तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 में फाइंड करना सीखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में तो हमने वैल्यू को फाइंड करना सीखा था कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, या 30, 60 इनके वैल्यू फाइंड कैसे करे जाते हैं। और आज के क्लास में हम केवल ये सीखेंगे कि इनकी वैल्यू को हमें अपने माइंड में कैसे याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि इन वैल्यू को अपने माइंड में कैसे याद रखना है। ठीक है, इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि वो वैल्यू फाइंड कैसे होती थी। जैसे आपको 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लो जिसकी परपेंडिकुलर और बेस साइड क्या हो, इक्वल, मतलब ए 90 डिग्री हो जाए और ए 45 डिग्री और ए 45 डिग्री। अच्छा बताओ, ये दो एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए साइड एक्स की है तो ए भी एक्स होगी। क्यों? क्योंकि इनके दो एंगल क्या है, इक्वल। और जो एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो हम इस केस में कह सकते हैं यदि ए एक्स सेंटीमीटर की है तो ए भी एक्स सेंटीमीटर की होगी। और यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है तो उसका हाइपोटेनस हमेशा उन दोनों में से कोई भी एक साइड से √2 टाइम्स ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, √2। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे तो हाइपोटेनस कितनी आएगी, √2x। अब इसमें तुम लगा दो साइन 45, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर क्या है, यदि इसको मैंने 45 लिया तो इसके सामने का परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेनस कितना है, √2 टाइम्स ऑफ x। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है जिससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। इससे आप साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अच्छा, यदि अब आपके मन में क्वेश्चन उठना था 30, 60, तो उस दिन मैंने बताया था इसके बारे में भी कि आप क्या ले लो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। उसमें मैंने तीनों साइड को 2a, इसकी भी लेंथ 2a और इसकी भी लेंथ 2a। यदि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। और तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री का ए भी होगा, 60 डिग्री का ए भी, और 60 डिग्री का ए एंगल भी होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कोई भी तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, एंगल बाइसेक्टर करोगे तो वो इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट 30 के पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो और अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। ये पूरी 2a है तो ये कितनी होगी, a और a भी सपोज ABC ट्रायंगल था तो इसका आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बीच में बन रहा है AMB, इसका जे साइड है 2a, ए साइड है a, और जे वाला एंगल कितना हो गया 60, और जे क्या हो गया 30, और जे कितना हो गया। अच्छा, इसमें हाइपोटेनस पर बेस पता है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ, 2a² + a² 4a² हो जाए ना, 2a² - a² 3a², और 3a² करेंगे तो √3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा ना। तो आप इसका परपेंडिकुलर निकाल लिए, हाइपोटेनस पता है, बेस पता। यदि मान लो इसमें मैं साइन 60 डिग्री पुट करता तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, ए वाला। साइन मतलब क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, जे वाला होगा, √3a, और हाइपोटेनस कितना होगा 2a। तो इस पुट कर दो, a से a कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि अब तुम इसी में साइन 30 पुट कर लेते, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस इस ट्रायंगल में 30 डिग्री के लिए A30 एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, a, और हाइपोटेनस क्या होगा 2a। a से a कट किया तो कितना आ गया 1/2। ये बिल्कुल बेसिक मेथड थे कैसे हमारे मैथमेटिशियन ने वैल्यू फाइंड की थी, तो उनके बिल्कुल बेसिक मेथड थे, है ना। आज हम सिखाएंगे, कल इसके पहले वाली ये क्लास में हमने सीखा था कि वैल्यू फाइंड कैसे हो, और अब हम आज की क्लास में सीखेंगे कि इन वैल्यू को हमें माइंड में कैसे याद रखना। ठीक है, उनकी कुछ ट्रिक्स होंगी, वो ट्रिक्स करके हम याद रखेंगे और देखते हैं किस तरीके से वैल्यू फाइंड होंगी। ठीक है,
है। हमने बोला था हमें 10th क्लास में किन एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, जीरो याद रखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ऐसे याद रखनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप दिमाग में बैठा लो 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे दिमाग में बैठा लो, क्या क्या 0, 30, 45, 90, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। तो अब इनकी वैल्यू याद रखनी, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, इधर पे 0 डिग्री लिख दूंगा, इधर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लिखूंगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने हो गए? 1, इनका नंबरिंग कर दूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। इस तरीके से लाइन बना दे रहा हूं। अब जरा देखेंगे टेबल किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, ठीक है। बनाएंगे कैसे, मतलब मैं केवल आपको एक साइन की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, बाकी की वैल्यू हमें दिमाग लगा के काम मतलब या हम बना सकते हैं। मैं साइन बस की मुझे याद है, तो मैं इनमें से किसी भी की वैल्यू क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं, वो भी बताऊंगा। तो आपको केवल एक ध्यान रखना, साइन का तो अच्छे से याद कर ही लेना, लेकिन याद आपको साइन कॉस टेन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब बनाएंगे कैसे टेबल, तो आपको सबसे पहले 0 से लेके 4 नंबर तक लिखने। कितने नंबर लिखने? 0, 1, 2, 3 और 4। कितने नंबर लिखे मैंने? 0 से लेके कितने नंबर लिख लिए? 4। और सब में 4 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सब में क्या कर दो? 4 का डिवाइड। पहला काम क्या था हमारा? कॉसेक, COSEC। पहले इधर देखो, बाद में लिखना, बाद में लिखना। पहले मैंने क्या किया, 0 से लेके 4 तक नंबर लिख लिए और सब में क्या कर दिया? 4 का डिवाइड कर दिया। सब में क्या कर दिया? 4 का डिवाइड। और उसके बाद एक और रूल से याद रखना, सब में स्क्वायर रूट साइन लगा दो। सब में क्या लगा दो? स्क्वायर रूट लगा दो। 0 से लेके 4 नंबर लिखो, सब में 4 का डिवाइड कर दो और सब में क्या लगा दो? रूट लगा दो। अब उसके बाद इसको सिंपल कर सॉल्व करो, तो देखो 4 0 जा क्या हो जाएगा? 0। इधर पे इसका मतलब √1/√4 अलग अलग कर लो पहले। इसका मतलब होगा √2 अपॉन, या पहले सॉरी इसको सिंपल कर लो, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब हो गया √1/√2। इसका √3/√4, इसका एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √1। अब इनके रूट सॉल्व करो, √0 का आंसर 0, √1 का आंसर 1 और √4 का आंसर 2। √1 का आंसर 1, √2 का आंसर √2 ही रहेगा, √3 का √3 रहेगा और √4 का 2 आएगा, √1 का 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? क्या क्या किया मैंने? स्टेप नंबर 1, 0 से लेके 4 तक सारे नंबर आपको क्या करने हैं? अरेंज करने। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 0 से लेके 4 नंबर हमें क्या कर लेने? लाइन से लिखना। सेकेंड स्टेप, सब में 4 का डिवाइड करना और सभी टर्म्स में हमें स्क्वायर रूट का साइन लगा देना। फिर देखना यदि अंदर कट रहे हो जो सिंपल हो रहा है, जैसे एक कटरा कट कर दो, एक कटरा कट कर दो, फिर उनके रूट को अलग अलग करके सॉल्व कर लो उनके। तो जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, जो पहली वैल्यू आई है आपको यहाँ पे लिख देना, फिर दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख देना, थर्ड वैल्यू आपको 1/√2, फोर्थ वैल्यू आई है √3/2 और ये आई बात। ये हमने इधर अरेंज कर दिया। क्या क्या अरेंज कर दिया? 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 और √3/2 और 1। इनको हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। कितना काम कर लिया? अब जा गई, यदि तुमसे कोई पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने हमेशा बताया, हमेशा नहीं, मैंने स्टार्टिंग क्लासेस में ही बताया है कि साइन के साथ हमेशा कोई ना कोई, साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे उनके बगल में कोई ना कोई क्या होगा? एंगल जरूर होगा, उनके बगल में एंगल जरूर होगा। तो यदि मान लो इनके बीच में एंगल नहीं लिखा है आपने और आप समझ रहे हो कि साइन थीटा लिखा रहता तो इसका मतलब साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं है। साइन अकेले डिफाइन ही नहीं होता, एग्जिस्ट करता ही नहीं। साइन के बगल में हमेशा कोई ना कोई एंगल होगा ही होगा। तो यदि मैंने इधर पे साइन 30 डिग्री लिख दी, तो आप ध्यान से देखो, साइन और फिर मैंने इधर एंगल लिखे, तो ये हो गया साइन 30। ये क्या हो गया? इस साइन 30 की वैल्यू क्या याद रखोगे? कितनी होगी? 1/2 होगी। कितनी होगी? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, पता है आपको साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसी राइट एंगल। यानी साइन 30 डिग्री में जब भी साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम बताते तो उस राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड हाइपोटेनस साइड से 2 टाइम्स कम होती है।
या हाइपोटेनस टू टाइम्स बड़ी होती है किससे? भाई जे परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में जो रेशियो आया वो कितना रेशियो आया? 1:2। दैट्स मींस परपेंडिकुलर साइड यदि 8 सेंटीमीटर की है तो हाइपोटेनस साइड उससे डबल होगी 16 सेंटीमीटर की। ये भी मतलब होता, केवल रटना नहीं है कि किसी ने कहा रट लो, तो रटने का मतलब ये नहीं था कि sin 30 का मतलब 1/2। तो इसका मतलब यदि मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में sin 30 डिग्री का sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, तो उनके परपेंडिकुलर साइड और उसकी उस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड 8 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि उस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हमें पता ही है, मान लो, पर 1/2 है तो, और उसका रेशियो हमेशा 1/2 होता है, और उसमें से हमें परपेंडिकुलर कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनस कितनी होगी? सीधी सी बात है, h बन जाए h और 2 8 जा 16, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। नहीं समझ में आया ना? आपने फिर से देखो भाई, साइन थीटा हमेशा किन दो साइड का रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का। अब तुम्हें मान लो साइन 30 की वैल्यू वैसे तो तुम्हें याद ही रहनी है कि 1/2 है, यानी यदि तुम्हें पता है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ABC ट्राइंगल में, तो इसकी ये जो परपेंडिकुलर और जो हाइपोटेनस होगी ना, आपको पता है किसका रेशियो होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इनका रेशियो कितना दे रहा? 1/2। 1/2 का मतलब परपेंडिकुलर जो है ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेनस, तो इसका मतलब होता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से 2 टाइम्स कम है, या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से 2 टाइम्स ज्यादा है। यानी यदि मान लो, इसीलिए तो मैंने वो के वाला रूल से समझाया था कि यदि हमने इधर रेशियो सिंबल के मान ले तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 1k, और हाइपोटेनस कितना हो गया? 2k। अब मैंने बोला कि परपेंडिकुलर कितना है? 8 सेंटीमीटर का, यानी p की वैल्यू k के बराबर है, और k की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 8 के बराबर। तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? 2 × 8 कितनी हो गई? 16 हो गई ना? ये यार वो समझा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी वो सब में मत जाओ, आज तो मैं केवल मेरा आज का जो एम है, मकसद है, वो मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाह रहा हूँ। केवल मैं कहाँ चाह रहा हूँ? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, ये समझाना था। याद रखना, आज तो मैंने, आज की जो क्लास है उसमें क्या है? आज हमें समझना ही नहीं है, आज हमें क्या करना है? रट्टा मार, ठीक है? क्या करना है? रट्टा मारने वाली कला सीखनी है, तो आज रट्टा मारने वाली कला सीखेंगे, ज्यादा हम गहराई पे नहीं जाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे, सब में 4 का डिवाइड किया और सब में स्क्वायर रूट लगा दिया। उसको, उन सारे टर्म्स को सिंपल करके जो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू हमें मिली साइन 0 डिग्री की। यदि तुमसे कोई पूछे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो क्या बोलोगे? 0। अब दूसरी वैल्यू जो मिली वो किसकी मिली? साइन 30 डिग्री की। कोई तुमसे पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन, तीसरी वैल्यू साइन 45 कितनी मिली? साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली? √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या मिली? तो ये साइन की वैल्यू हो। इनकी ट्रिक थी ये, ठीक है? इनकी ये क्या थी? ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक भी अभी बाद में बताते हैं, ठीक है? एक और ट्रिक बता दें, फिंगर वाला, वो बाद में बताते हैं ना। चलो एक काम कर लो, आपको ये फिंगर लेनी है, ठीक है? अंगूठा, अब आप काट, मैं इधर से काट के नहीं दूंगा, अपने अपने हाथों में, ठीक है? इधर पे काम करो, इस पहली, अब तुम कोई भी, जरूरी नहीं है ऐसे करना, तो अंगूठे को 0, ऐसे 5 उंगली होती है आपके में, तो आप इसको 0 नंबरिंग कर दो कि जे 0 नंबर की है, जे 1, इसकी नंबरिंग 2, इसकी नंबरिंग 3 और इसकी नंबरिंग 4, इसकी नंबरिंग 4 कर दी। क्लियर? क्या कर दी मैंने? नंबरिंग कर दी, ठीक है? कितना कर दिया नंबरिंग में? ठीक है? नहीं समझ में आया? आपने नंबरिंग को बस लिखा। कहाँ? आप कह रहे थे कि समझ में आया कि नहीं, तो हम कह रहे कि नंबरिंग तो बस लिखा। अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा कि भाई आप अपनी उंगलियों को क्या कर लो, एक नंबरिंग कर लो, 0 1 2 3 4, ठीक है? 0 1 2 3 और 4, इतना कर लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना, जैसे कोई भी हमें एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है,
और साथ में तुम इस उंगली में बता दो कि इस उंगली में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, जीरो, जहां से ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब जैसे तुम्हें मान लो साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करनी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पे आपको रूल्स लगा देना, अंडर रूट, फॉर्मूला बता रहा हूँ, नंबर ऑफ फिंगर का नंबर, ठीक है, वैसे जो आपने मार्क्स किया 0 1 2 जे वाले मार्क्स, और अपॉन में कर देना है √2। कितना कर देना बेटा, √2। अब जैसे मैं 0 डिग्री की बात करूं, साइन 0 डिग्री की, सॉरी इधर पे केवल आएगा 2, कितना आएगा 2, केवल कितना आएगा 2। फॉर्मूला है किसी भी साइन थीटा का, मतलब अभी मैं साइन थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अब थीटा कुछ भी हो सकता। अब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछ लूँ साइन 30 या साइन 45 बोल दिया, कितना बोल दिया मैंने, साइन 45। अब रूल्स क्या है, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स, तो हमारा जो एंगल था 45 वो कहाँ था, पहले तो ये देख लो 0 30 45, इस वाली उंगली में हमारा 45 एंगल लाई कर रहा था, और इसमें नंबरिंग काउंट लिखा था मैंने 0 1 2, इस वाली जिसमें 45 लाई कर रहा था उस वाली उंगली में कौन सा नंबर था, उस उंगली का नंबरिंग क्या था 2, तो आएगा नंबर ऑफ फिंगर्स अंडर रूट 2 हो गया, और अपॉन में फॉर्मूला क्या है 2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सा आपको पता है, सिंपल करना है, तो √2 और ए वाली 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 नहीं लिख सकते, तो ऊपर आ रहा क्या, ऊपर आ रहा, ठीक है ना, तो ये वाला √2 से रूट गया तो कितना आ गया वैल्यू, आया ना, देखो मिला लो, साइन 45 की वैल्यू कितनी है भाई, पता चला कि फिर से देख लो, फिंगर रूल बोलते इसे, कौन सा रूल, फिंगर रूल। अब भाई वो फिंगर मतलब पोंगरा तल के खाने लगना है, फिंगर रूल से इसलिए बोल देते, ये केवल साइन की वैल्यू निकालने के लिए किया जाएगा, ठीक है, और कॉस की वैल्यू तो मैं अभी बताऊंगा, वही काम आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू ध्यान रखना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। अब इसमें क्या करना, आपको रूल्स याद रखना कि पहले तो अपन मार्क्स कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे उंगलियों को, 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर देना, 0 1 2 3 4, जिसको मैंने 0 काउंट किया उसी को 0 डिग्री एंगल ले लेना, जिसको मैंने 1 मार्क्स की नंबरिंग की है उसको 30 डिग्री, जिसको 2 नंबरिंग की है उसको 45, जिसको 3 नंबरिंग की है उसको 60, और जिसको 4 किया है नंबरिंग उसको 90। नंबरिंग ऐसे चलनी 0 1 2 3 4, और एंगल कैसे चलना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब जैसे मैंने कहा साइन 45, तो आप देखो 45 इधर पे लाई कर रहा था, ए उंगली में कौन सा नंबर था, 0 1 2, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स में कौन सा नंबर है 2, अपॉन फॉर्मूला में 2 था, फिर √2 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाएगा, √2 एज ए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × क्योंकि मुझे पता है √2 × √2 करने में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए वाला √2 कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन √2। अरे तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैं काउंटिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सबसे आती है, आपको एक केवल ट्रिक याद रखनी है कि आप उंगलियों में जब नंबरिंग करेंगे तो पहली उंगली को 0 वाली काउंट 0 नंबरिंग कर देना, 0 1 2 3 4, ठीक है, नहीं तो यदि आपने 1 2 3 करके कर दिया तो वो भी पॉसिबल है, उसमें फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ फिंगर -1 अपॉन 2, बनाना वही ऐसे अच्छा अपन सीधा कर देगा ना, कर दे बताओ। अच्छा अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू तुमको, अब बताओ सर साइन 0 डिग्री कहाँ पे लाई कर रहा है, इस वाली उंगली पे, इस उंगली को मैंने मार्क्स क्या दिया है 0, तो नंबर ऑफ फिंगर में कौन सा मार्क्स है 0 अपॉन 2, √0 का आंसर 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 क्या आया 0 आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर। किसी का भी हाँ, इसमें आप किसी का भी साइन का बस लेकर, केवल साइन का, केवल अभी बता रहे ना, उनकी ट्रिकें बता रहे, तो हमने क्या बोला, स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन की वैल्यू निकाल लो, साइन की वैल्यू यदि तुमने निकालना सीख लिया तो
आप किसी भी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमारा टारगेट होगा कि हम साइन, कॉस और टेन को याद करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। इतना समझ में आया। साइन की वैल्यू निकालने का फिंगर रूल भी बता दिया है और ए वाली ट्रिक, दूसरी फर्स्ट ट्रिक भी बता दी है, जिसमें आपको 0 से लेके 4 मार्क्स नंबर लिखने हैं, सब में 4 का डिवाइड कर देना है और सब में क्या कर देना है, स्क्वायर रूट लगा दें। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, सभी सारे टर्म्स में पावर लगा देनी है 1/2 की, ठीक है। तो ये हो गया। इससे जो वैल्यू मिली, साइन की वैल्यू मिल गई। अच्छा, तो याद रखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, याद करना ही है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। सामने लिखा है आपका है। देखो एक काम कर लो, एक और याद करने का तरीका बता दूं हिंदी में, ठीक है। देखो 0 क्या, 0 आधा, 0 आधा और आधे में रूट, आधे में रूट, ठीक है। 0 आधा आधे में रूट, 0 आधा आधे में रूट, और उसके बाद क्या बोला है, 3 में √2। नहीं यार ऐसे नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ। ये हम लोग के टीचर ने, अब मुझे याद आ रहा है, हम लोग ने हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो उन लोग ने थोड़ा इस तरीके से बताया, मुझे भूल सा गया है वो कैसा बताया था, लेकिन मज़ेदार है वो, है ना। तो 0 आधा आधे में रूट, ठीक है, और फिर उसके बाद ऊपर रूट 3 में √2, ऐसा बोलेंगे 3 में √2 और 1 ऐसा याद रख लो, या सीधे याद रख लो, आपको जैसे याद रख लेना। 0 हाफ, आप ऐसे लग लो, 0 हाफ, हाफ में स्क्वायर रूट, और फिर उसके बाद जो हाफ में आया ना, हाफ में स्क्वायर रूट, उसके बाद अपन ने क्या कर देना, रूट ऊपर √3 लगा देना है और नीचे 2, इसको याद ही रख लेना, हो गया। इतना याद ना रखो, इतना रख लो, 0 हाफ, हाफ में रूट, ठीक है। उसके बाद √3/2 और 1, उसके बाद √3/2 और 1, उसके बाद √3/2 एंड 1, बस ऐसा 0 हाफ। अब जरा देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 से 90 डिग्री एंगल, मतलब जब ये एंगल बढ़ रहे हैं तो साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, एंगल बढ़ने पर, ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे करने पर वैल्यू साइन पूरे, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, 0, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप इसमें जरा ध्यान से देखो, एंगल बढ़ रहे हैं, एंगल क्या हो रहे हैं, एंगल की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन पूरे साइन की वैल्यू, इन्हें हम क्या कहते हैं, साइन फंक्शन की वैल्यू या साइन रेशियो की वैल्यू, साइन रेशियो की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0 से बड़ा होता है 1/2, अब 1/2, 1/√2 में कौन बड़ा है, बताओ जरा, 1/2 बड़ा है कि 1/√2, 1/√2 बड़ा है बेटा। हाँ, जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वो वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या हो जाए, घट जाए, सॉरी डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती, ये याद रखना है ना। तो और इसके आगे क्या है, √3/2 है, तो √3/2 यदि अपन कंपेयर करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 होती, लगभग नियर अबाउट /2 करके देखेंगे तो इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन 90 की वैल्यू 1, सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है। साइन की, पूरे साइन की किसी भी एंगल पर वैल्यू निकाल लेना है, मैं जब तुम मुझसे 11th में पढ़ोगे मैं बता दूंगा। साइन फंक्शन की वैल्यू चाहे तुम साइन 60 डिग्री लिखो, साइन 360 डिग्री लिखो,
मतलब कोई भी एंगल लिख देना, ठीक है, कोई भी एंगल लिख देना, लेकिन एक्चुअल में 360 डिग्री पर कितनी होती है वैल्यू पता? 0। कितनी होती? साइन 720 भी मैं अगर साइन 720 डिग्री कर दूं 720 डिग्री तो उसमें भी आंसर कितना हो जाता? 0। हमें वो 11th क्लास में तो वो बाद में सिखाएंगे, ठीक है। आज का टॉपिक था, फिर से टॉपिक में आएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे तो अभी सारी वैल्यू रट जाएगी। क्या? ऐसा पढ़ाएंगे तो अभी वैल्यू रट जाएगी। हाँ, ठीक है, अभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो साइन की जो वैल्यू है याद हो गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। अब मैं दूसरी कहानी तो मैं बता रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से देखना। जो ये आपको यहाँ पे मैंने नंबरिंग की ना, इसको भी मैंने जानबूझ के किया, और मैंने इस तरीके से लाइन से आपको याद कराए थे 1 2 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो इधर पे देखो साइन कौन से नंबर पे आता है? 1, मतलब फर्स्ट प्लेस में आता, सबसे पहले साइन आता। वो इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो आपको याद रख लेना, जिस भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नंबरिंग अरेंजमेंट ऑर्डर ऑड होगा, उसको फाइंड करने में थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब ये मेरी खुद की बात है, ठीक है, मैंने खुद से जो तरीका सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यदि ऑर्डर कहाँ पे आ जाए? ऑड नंबर पे आ जाए, नंबरिंग कहाँ पे आए? ऑड नंबर हो, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। और जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का प्लेस या अरेंजमेंट इवन प्लेस पर हो, कहाँ पे हो? उसमें हमें कोई भी वर्क नहीं करना, नो वर्क, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, कॉस कितने नंबर पे आ रहा है? सेकेंड। कैसा है? इवन है कि ऑड? इवन। तो मतलब हमें कोई भी वर्क नहीं करना, नो वर्क, है ना, मतलब जी आलसी है। अब पता ध्यान से देखना, तो क्या करेगा? इसने कहा इसने वर्क किया ना, अब मुझे कोई वर्क नहीं करना, मैं बस इसका उल्टा करके लिख दूंगा। जो इसकी 90 की वैल्यू थी वो उसके 0 की वैल्यू होगी। इसको इधर पे लिख दूंगा और इसको इसके जस्ट नीचे लिख दूंगा, इसको इधर लिख दूंगा और इसको इधर लिख दूंगा। समझ में आए बात? हाँ, ठीक है। अब जरा देखो tan की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो यदि देखो एक चीज समझना, मैंने cos भी निकलवा दिया, यदि तुमने साइन बस की याद की है, तुमने किसको बस तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? साइन बस। और तुमसे कोई ने पूछ लिया cos 60 की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें पता है cos की जो वैल्यू होती वो साइन के जस्ट अपोजिट होती। cos 60 की वैल्यू तुमसे पूछा तो तुम साइन 30 की वैल्यू याद है तुम्हें? साइन 30 की वैल्यू क्या होती? तो वही वैल्यू किसकी होगी? cos 60 की होगी कि नहीं होगी? देखो साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू क्या है? सेम है। 3 दूनी 60 नहीं, बस ऐसे समझ लो, उल्टा है। 45 को बीच में समझ लो, वो 40। अब अपोजिट करोगे भी, A1 इधर आएगा, इधर आएगा, A यहीं आ जाएगा, ठीक है, और A ऐसे। इस पूरे का क्या कर दो? जस्ट उल्टा कर दो, ठीक है। अब बात आई tan की। अब किसकी वैल्यू आई? tan की वैल्यू फाइंड करना। tan जल्दी बताओ, tan कहाँ पे आ रहा? tan का जो अरेंजिंग ऑर्डर है वो क्या है? 3। ऑड है ना, और जब ऑड है तो हमें क्या करना है? वर्क करना है, और वर्क करना है तो उसके लिए एक मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहली वाली क्लास में एक फॉर्मूला भी बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फार्मूला से आप ध्यान से देखो, यदि मैं तुमसे कहूँ tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। यदि मैं तुमसे बोल दूँ tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ऐसे आप बोलोगे ना, ऐसे ही बोलोगे। यदि मैं बोल दूँ साइन 45 डिग्री, तो सॉरी tan 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? साइन 45 अपॉन कॉस 45 होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, अब मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी? ये किसकी वैल्यू है? tan 0 डिग्री की। ये किसकी वैल्यू निकालनी है?
tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपको जो ये वैल्यू है ये sin 0 की है, ये cos 0 की, तो 0 अपॉन 1 करोगे कितना आ जाएगा, हाँ ना, 0 अपॉन 1 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 0। अच्छा अब ध्यान से देखो, 1 अपॉन 2 में किसका डिवाइड करना, √3 अपॉन 2 का, तो Z2 से Z2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचा, 1 अपॉन √3 बचा। ठीक है, आपको याद रखना a है sin 30 की वैल्यू और a है cos 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2, और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 में √3 अपॉन 2 का डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लो, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 2। जब दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड लगा होता तो उसको क्या बना देना, मल्टी कर देना, और रूट इसके और रेसिप्रोकल कर देना, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √3। अब इसी तरह आप a है sin 45 की वैल्यू, a है cos 45 की वैल्यू, sin 45 में cos 45 का डिवाइड करो, बिल्कुल सेम वैल्यू है, 1 अपॉन √2 में 1 अपॉन √2 का डिवाइड करो, क्या आएगा 1। यहाँ पे √3 अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 1। यहाँ पे 1 में डिवाइड करोगे 0 का, तो 1 अपॉन 0 में आएगा नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, क्यों आ जाएगा 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये बेटा कंफ्यूज ना होना कि 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 में 0 आएगा, 0 अपॉन 1 यानी 1 किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करोगे तो उसकी टेबल 0 टाइम्स पढ़ने में ही तो 0 आ जाएगा, 1 0 जा 0, खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया, 0। लेकिन जब नीचे डिवाइड करना हो 0 से और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो, अब तुम टेबल पढ़ लो, तुम्हारे जितनी दम हो, जितनी ताकत हो, जितना पोटेंशियल हो, उस पूरे पोटेंशियल के साथ तुम 0 की टेबल में 1 ला के दिखा दो, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 10 जा 0 करोड़ जा 0, 10,000 करोड़ जा 0, 10,000 इंटू 10,000 करोड़ जा 0 ही आएगा भैया, टेबल तुम कभी भी, और रूल्स यही होता था, बचपन में सीखा था, हमें टेबल तब तक पढ़नी है, कब तक, जब तक कि या तो वो वैल्यू ना आ जाए या उससे बड़ी ना आ जाए, तब तक पढ़ेंगे, ना तो वही आ रहा 1 ही आ रहा और ना तो वो उससे ज़्यादा ही आ रहा, तो हम को बोलेंगे कि शायद हमने इसको कहीं इनफाइनाइट बार पढ़ने पर क्या मिल गया, 1 आ गया होगा। ठीक है, वो 0 इनफाइनाइट जा 1 एक्चुअल में आता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इस नंबर को, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है, वो नंबर डिफाइन नहीं है। ठीक है, उस नंबर मतलब वो नॉट डिफाइन का मतलब उस नंबर को मैथ में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं कॉट पे। अब जरा ध्यान से देखो, एक्चुअल में एक कई तरीके से निकल सकता है। देखो अब मैंने बोले थे 3 याद रखने ऊपर के, तो मैं 3 याद रखने, ऊपर के 3 क्या करने, याद रख लेने, और बाकी तो 3 याद ऐसे ही हो जाएंगे। बोलो कैसे, देखो कॉट किसका उल्टा होता है बताओ, 10 का। कॉट किसका उल्टा होता है, अब यहाँ भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने जानबूझ के 0.1 लिखा, भले 0। अब ध्यान से सुनना, 10 0 का वैल्यू था 0/1, तो कॉट 0 का वैल्यू होगा 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। 10 30 का वैल्यू था 1/√3, तो इसका उल्टा करोगे तो √3/1 है, और 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का अपोजिट आएगा 0, क्योंकि देखो इसको उल्टाओगे तो 0/1, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड था, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। अच्छा बताओ, अब सेक किसका उल्टा होता, कॉस का उल्टा होता। सेक किसका उल्टा होता, कॉस का। तो बेटा जे है कॉस की वैल्यू और जे है सेक की, इस 1 का उल्टा कर दो क्या आएगा 1, √3/2 का उल्टा 1/√2 का उल्टा, इसका उल्टा 0 का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अच्छा एक चीज और भी याद रखना, एक कौन से नंबर पे आ रहा, मैंने पहले ही बोला था वर्क नहीं करना। वैसे तो 4th 5th 6th किसी में वर्क नहीं करना, वैसे तो किसी में नहीं करना, और यदि ये 6 पे आ रहा तो इसके जस्ट पहले वाले नंबर का क्या कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। जब भाई है ना,
वैल्यूज को उनका क्रम को रिवर्स करना है। साइन का अपोजिट भी कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं। देखो जब कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन की वैल्यू का अपोजिट कर दो। जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। रूट इसका कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा, और 1 का उल्टा 1। तो आप साइन कॉस टेन को याद कर लो, वैसे तो आप साइन बस को याद कर लो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा साइन कॉस टेन को याद कर लो, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीके से क्या होगा कि यदि आपने साइन कॉस टेन याद कर लिया, और मैं तो चाहूँगा कि आप सभी याद कर लो, हैं, ट्रिक वर्क की जरूरत ही ना पड़े, है ना। और मान लो तुमने से भूल गया बाई चांस, तुम्हें अपने आप पे थोड़ा सा बहुत डाउट है और तुमसे कोई ने पूछा, अब टेबल मत देखना अभी थोड़ी देर, तुमसे कोई ने पूछा कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, कॉसेक 60 की वैल्यू। तो आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉसेक साइन का उल्टा है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3। यदि तुमसे कोई ने पूछ लिया कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखना, कॉट 30 डिग्री, आपको पता है कॉट थीटा किसके बराबर होता था, कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें पता है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन से। हम तब की बात याद करवा रहे हैं जब तुम्हें केवल साइन बस याद होगा, वैसे तो मैंने पूरे 10 याद करवाने को कोशिश। कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होती, साइन 60 के बराबर, और ये साइन 30। अब साइन 60 किसकी वैल्यू होती बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती, √3/2, और अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या होती 1/2। 2 से 2 गया √3 आ गया, क्या आ गया √3 आ गया। क्लियर हुआ, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी √3 होगी, कितनी होगी, ये नहीं समझ में आया कैसे आया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस। तो कॉट थीटा मैंने बोला था टेन का जस्ट उल्टा होता, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉट 30 मतलब कॉस 30 अपॉन साइन 30। अभी जस्ट हमने टेबल में सीखा था कि कॉस 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती, साइन 60 के इक्वल होती है। तो हमने कॉस 30 डिग्री को लिख दिया कॉस 60 डिग्री वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। क्लियर हुआ, पक्का। तो ये थी टेबल जिसमें हमें सीखना था साइन की वैल्यू फाइंड करना। एक हमने फिंगर रूल बता दिया, यदि फिंगर रूल से केवल हम किसका फॉर्मूला किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन की। उसके बाद कॉस को जस्ट रेसिप्रोकल, कॉस जो साइन की वैल्यू आई है उसको रेसिप्रोकल नहीं रिवर्स कर दो, उसका रिवर्स और अरेंजमेंट कर दो, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस की वैल्यू। और साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू का रेशियो कर दो, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, टेन की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि टेन फंक्शन इज द रेशियो ऑफ साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन। तो ये कुछ वैल्यू थे, आपको केवल याद रखना कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। अरे देखो मान लो तुम्हें ऊपर के 3 याद होते तो इसको भी इतना नहीं करना पड़ता, बोलो करना पड़ता क्या। मुझे पता है कि कॉट किसका उल्टा है, उल्टा होता 10 का, तो 10 कॉट 30 की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी 1/10 30 डिग्री के वैल्यू के, और 1/30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती 1/√3। जी हमने तो √3 कहाँ चला गया ऊपर, यानी √3/1 है ना। या आप सीधा बोल दो कि भैया जो भी 10 30 की वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ 10 30। 10 30 की वैल्यू क्या होती बताओ, रेसिप्रोकल ऑफ 10 30 की वैल्यू 1/√3, इसका उल्टा कर देंगे तो √3/1 है ना। लेकिन आपको जल्दी करने के लिए कॉट 30 या मान लो कॉट 60 बोल देता मैं, कॉट 60 की वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे पहले tan 60 की वैल्यू देखोगे, tan 60 की वैल्यू √3 होती, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती, तो आप जाओगे cos 90 पे, cos 90 की वैल्यू होती 0, तो sec 90 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज कितना होगा 1/0। 1/0 को क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड,
क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, वैल्यू फाइंड करना। फिंगर रूल से देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर होगा अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। फिंगर्स में कौन सा नंबर ऑफ ना करना, नंबर ऑन द फिंगर कर देना, नंबर ऑन द फिंगर, हाँ, नंबर ऑन द फिंगर्स, ठीक है, नंबर ऑन द फिंगर्स अपॉन 2 फॉर्मूला कर लेना। तो उस फॉर्मूले से आपका क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू निकाल सकते हो आप, यदि बाई चांस भूले। लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए आप दिमाग में बिठा लो 0 हाफ बना हाफ का रूट और